सो पीआईडी टर्म्स की मैनुअल ट्यूनिंग के अलावा हमारे पास जो अनदर इफेक्टिव और कॉमनली यूज्ड ट्यूनिंग मेथड है, दैट इज जिगलर निकल्स ट्यूनिंग मेथड। सो इस ट्यूनिंग मेथड के थ्रू भी हम जो सा वो ऑलमोस्ट मैनुअल ट्यूनिंग की तरह जो सा वो डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। सो इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट द के आई एंड के डी वैल्यूज टू जीरो, और इसके बाद हम सिर्फ जो सा वो के पी को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। सो के पी को हमने इतना इंक्रीज करना है कि जो लूप है वो बेसिकली आउटपुट ऑफ द लूप जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दे। So that value of Kp at which output of the loop starts to oscillate, so that Kp is called as ultimate gain Ku. सो इस तरह से हमारे पास अल्टीमेट गेन के यू आ जाएगा, और अल्टीमेट गेन के साथ साथ हमें टाइम पीरियड, अल्टीमेट टाइम पीरियड भी चाहिए होगा। सो टी यू अल्टीमेट टाइम पीरियड बेसिकली वो टाइम पीरियड है जो कि आउटपुट लूप की ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा। सो ऑसिलेशन पीरियड इज कॉल्ड अल्टीमेट टाइम पीरियड। सो ये अल्टीमेट गेन और अल्टीमेट टाइम पीरियड ये मिलके जो सा वो एक ह्यूरिस्टिक मेथड के थ्रू जो सा वो के पी के आई और के डी पैरामीटर्स की वैल्यू देंगे, जो कि जिगलर निकल्स ने डिफाइन किया हुआ है अपने मेथड में। So based on this table, we can find out the Kp, Ki and Kd gains for P, Pi और PID controllers. So अगर हमारे पास सिर्फ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होगा, so in that case जो Kp है वो that will be the half of the ultimate gain. इसी तरह से Pi अगर कंट्रोलर है तो उसके केस में जो सा वो अल्टीमेट गेन का 0.45% जो होगा दैट विल बी द Kp। एंड इसी तरह से जो सा वो इंटीग्रल जो गेन है के आई, तो उसकी भी वैल्यू जो सा वो इन टर्म्स ऑफ के पी एंड इन टर्म्स ऑफ अल्टीमेट टाइम पीरियड डिफाइन की गई है, एंड सेम इज द केस फॉर पी आई डी। सो जिगलर निकल्स मेथड के थ्रू हम बड़ा इजीली जो सा वो इस टेबल को यूज करते हुए के पी के आई और के डी के पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है, और ये ऑलमोस्ट जो सा वो बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है वो आउटपुट का रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन दे आर सेट बाय दिस जिगलर निकल्स मेथड।